भारत पाकिस्तानी विमान के लिए एयर स्पेस खोलने तैयार। पहलगाम हमले के बाद बंद किया था। 7 महीने बाद मदद लेकर श्रीलंका जा रहे प्लेन को मंजूरी। सर्दी के इस सीजन दिसंबर से फरवरी के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में कोल्ड वेव सामान्य से ज्यादा दिन रह सकती। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में आमतौर पर 4 से 6 दिन कोल्ड वेव रहती है, जो कि इस बार 10 दिन रह सकती है। यूपी के बलरामपुर में ट्रक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस दौरान 3 लोग जिंदा जल गए और 24 अन्य झुलस गए। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस नेपाल बॉर्डर के पास सुनौली से रवाना हुई थी और दिल्ली जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट आज केरल में सर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा। केरल सरकार की याचिकाओं में राज्य में लोकल बॉडी चुनावों के कारण सर की प्रक्रिया को टालने की मांग की गई है। इधर पश्चिम बंगाल में SIR के बीच कई बूथ पर 100% एनिमरेशन फॉर्म डिजिटाइज्ड हो गए। निर्वाचन आयोग को 2208 पोलिंग स्टेशन में कुछ संदेह हुआ, जब यहां से अनकलेक्टेबल फॉर्म 0 पाया गया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर दोनों सदनों में सर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने आज भी संसद के गेट पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों की मांग है कि सर पर चर्चा कराई जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कल बताया था कि सरकार सर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील की वह इस पर कोई समय सीमा न थोपे। सरकार ने माना देश भर के एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुए, विमानों को गलत सिग्नल मिले। इससे पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई थीं। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मंगलवार सुबह बम की धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल मिला था जिसमें विमान में बम होने की बात लिखी थी। इसके बाद तुरंत सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। संचार साथी ऐप पर प्रियंका बोली, सरकार जासूसी करना चाहती है। सरकार ने कल कहा था सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा, आज बोली डिलीट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के राज्य भवन का नाम अब लोक भवन होगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। सरकारी भवनों के नाम में बदलाव पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है। चेन्नई में मंगलवार सुबह ब्लू लाइन की एक मेट्रो ट्रेन अचानक तकनीकी खराबी के चलते 2 स्टेशन के बीच में ही रुक गई। यह घटना सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच हुई। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में अचानक बिजली चली गई और वे कोच में अंधेरे में फंस गए। यात्री 10 मिनट तक ट्रेन में रहे। इसके बाद अफसरों ने उनसे पैदल चलकर नजदीक के हाई कोर्ट स्टेशन तक जाने को कहा। यह दूरी लगभग 500 मीटर है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मजदूर मोर्चा KMM ने 5 दिसंबर को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। KMM के संयोजक सरवण पंधेर ने कहा कि पूरे प्रदेश में 26 जगह ट्रेनें रोकी जाएंगी। यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए किए। वाराणसी में मंगलवार को CM योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। एक शराबी युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए योगी के मंच के पास पहुँच गया। युवक CM तक पहुँचता इससे पहले कमांडोज ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया। बरेली में 2 सपा नेताओं के मैरिज हॉलों को तोड़ा गया। पहले की दिन की कार्रवाई को रोक दिया गया। कल फिर बुलडोजर कार्रवाई चलेगी। आज मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। दोनों मैरिज हॉल में 6 परिवारों के करीब 50 लोग रहते हैं। देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर चूहों के आतंक से परेशान। एंटी रेबीज डोज के लिए लग रही भीड़। इंदौर में चूहों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नवजातों को काटने से लेकर पुलों और प्रतिमाओं को खोखला करने तक चूहों का प्रकोप बढ़ गया है।